हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ए फॉर अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया था बेटा। क्या डिस्कस किया था? एसेट्स और लाइबिलिटीज के बारे में। एसेट मतलब पैसा आना, यानी फ्रेंड्स पैसा अगर आएगा तो एसेट और पैसा जाएगा तो लाइबिलिटी। हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसके अंदर कुछ डिस्कशन किया था बेटे एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में। आइए बेटे आज कुछ और फ्यू एग्जांपल्स लेते हैं इसी के रिगार्डिंग। टुडेज एग्जांपल इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो फ्रेंड्स एक्सपेंसेस एज यू ऑल नो, खर्चे क्या होती है? खर्चे मतलब खर्चे होते हैं। वैसे बिजनेस में भी खर्चे की बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, एनी अमाउंट स्पेंट टू गेट रेवेन्यू। सर क्या? लीव इट, मैं इतनी बातों को बाद में डिस्कस करूंगा वन बाय वन। खर्चे सबको पता है फ्रेंड्स, खर्चे क्या होते हैं? सर ये आउटस्टैंडिंग, याद करो ना मेरी पुरानी बात। मीनिंग आपको आते हैं, वर्ड मैं दूंगा। मीनिंग आपको आते हैं, वर्ड मैं दूंगा। आइए एक और वर्ड देता हूं फ्रेंड्स। क्या आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑलवेज टाइम पे करते हो? मे बी someone said yes or someone said no, depends. वाटर बिल, टेलीफोन बिल एक्सेट्रा। हमारी लाइफ के, हमारे बिजनेस के बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जिसे हम एक डेट निकलने के बाद भी पे नहीं करते, या यू कैन से डेट निकल जाती है हम उसे बाद में पे करते। यस सर, जिसको हम क्या बोलते थे? ड्यू। यस सर, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यू हो गया, पे नहीं किया। हमारा टेलीफोन बिल ड्यू हो गया, पे नहीं किया। करते हो ना? यस सर। बस बेटा करना क्या है, बस अब उसको एक नया नाम देंगे, आउटस्टैंडिंग। इलेक्ट्रिसिटी बिल की बात करें तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। टेलीफोन बिल पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, राइट। और सर वाटर बिल पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग वाटर बिल। यानी बच्चों बहुत ध्यान से समझना फ्रेंड्स, बहुत क्लियर है। डेट निकल गया लेकिन आपने पे नहीं किया। यानी सर ये कहना चाहते हैं आप, एक्सपेंसेस आर ड्यू बट नॉट पेड। एब्सोल्युटली, मैं यही तो कह रहा हूं। एक्सपेंसेस जिनकी डेट निकल गई है बट आपने पे नहीं किया। जल्दी जल्दी बेटा, बहुत स्पीड से आंसर आना चाहिए। एसेट या लाइबिलिटी? सर आउटस्टैंडिंग का मतलब पैसा देना है, पैसा देना इसका मतलब लाइबिलिटी। पैसा देना इसका मतलब क्या हो गया? लाइबिलिटी। एब्सोल्युटली राइट, लाइबिलिटी। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज आवर अक्रूड इनकम। एज यू ऑल नो बेटा, इनकम आमदनी, पैसा कमाना। सर ये अक्रूड क्या है? अरे फिर दोबारा, मीनिंग आपको पता है, वर्ड मैंने बताना है। एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे, मान लो मैं टीचर हूं, ये मेरे बहुत सारे बच्चे यहां बैठे हुए। क्या सभी बच्चे मुझे टाइम पर पैसे देते हैं? क्या सब बच्चे मुझे टाइम पर पैसे देते हैं? नहीं सर, सब बच्चे मुझे टाइम पर पैसे नहीं देते। हो सकता है इसमें से जो दो बच्चे हैं ये क्या कहे, सर हम पैसे ना आपको फ्यूचर में देंगे, आज हमारे पास पैसे नहीं है, 2 महीने बाद देंगे, 4 महीने बाद देंगे। बेटा आप एक बात बताइए, क्या मैं अपना काम कर चुका हूं? क्या ये टीचर जो खड़ा है आपके सामने, क्या ये बच्चों को अपना जो लेक्चर है वो डिलीवर कर चुका है? यस सर। क्या पढ़ाते पढ़ाते एक टाइम हो गया? यस। क्या ये फीस लेने में एलिजिबल है? यस सर। यानी ये पैसा कमा चुका है और इसे पैसा मिलना भी चाहिए। क्या बच्चों ने फीस पे की? नो सर, बच्चों ने अभी तक फीस पे नहीं की। तो ये क्या बोलेगा? मैंने पैसा तो कमाया लेकिन मिला नहीं। ऑब्वियसली तो वर्ड क्या यूज करेगा? अक्रूड फीस। जो इनकम थी वो अर्न तो कर ली, कमा ली, बट नॉट रिसीव्ड। पैसा तो कमाया लेकिन मिला नहीं। अच्छा जल्दी बताओ, जल्दी, अगर पैसा कमाया लेकिन मिला नहीं तो ये पैसा रिसीवेबल नेचर का है या पेएबल नेचर का है?
रिसीवेबल है और पेएबल है। सर जी ये तो पैसा आएगा, क्लियर सी बात है पैसा आएगा। स्टूडेंट्स जल्दी बताइए पैसा आएगा, एसेट या लाइबिलिटी? सर जी ये तो एसेट होगी। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, ये क्या होगा? एसेट्स। राइट सर, सर समझ में आ रहा है, बिल्कुल बहुत मजा आ रहा है। आइए नेक्स्ट वर्ड इज आवर अनअर्न्ड। अनअर्न्ड इनकम। फ्रेंड्स मैं पहले ही बहुत बार कह चुका हूं बेटा, अभी अकाउंटिंग के एग्जाम्पल नहीं लेंगे, अभी करेंगे बहुत बेसिक एग्जाम्पल। एक बार बेटे ये चीजें समझ में आ जाएगी तो अकाउंटिंग एग्जाम्पल तो बेटे हमें पूरे के पूरे साल ही देने हैं बेटे, फ्यूचर में भी देने, सब कुछ अकाउंटिंग ही रहेगा। बट जो प्रेजेंट है बेटे, सबसे पहले ये तो पता चले अकाउंट्स होता क्या है। मैं पता चले फ्रेंड्स आपको इतने सारे एग्जाम्पल दे दूं, आधे आपको याद रहे आधे ना रहे, नहीं बेटे, ऐसे एग्जाम्पल जो माइंड में सेट रहे, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक आपकी लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल। अनअर्न्ड इनकम, नाम देखो, अनअर्न्ड, अनअर्न्ड जो कमाया ही नहीं, अनअर्न्ड जो कमाया नहीं और वो आपकी इनकम हो गई। होता है ना आपकी लाइफ में, बहुत बार ऐसा होता है, आपके पेरेंट्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके नियर डियर, किसी के साथ भी हो सकता है, पैसा मिला लेकिन अभी काम नहीं किया। सर इसको तो ऐसे बोल सकते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एब्सोल्युटली राइट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। राइट सर, इनकम रिसीव्ड है। क्या ऐसा होता है लाइफ में? जी सर बहुत होता है। बहुत लोग काम करने से पहले एडवांस लेते हैं, एडवांस लेते हैं कि भाई हमें काम करना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, जैसे मान ले मैं अपना एग्जांपल लेता हूं ना, अभी जैसे प्रीवियस एग्जांपल मेरा था, ये वाला एग्जांपल भी मेरा है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से फीस ले ली एडवांस में। मैंने कहा भाई विजेंद्र सर का बैच शुरू होगा 2 महीने के बाद, सब लोग एडवांस अपनी अपनी सीट बुक कर ले विद पेमेंट। राइट, मेरा बैच फुल, सारे बच्चे फुल। क्या मैंने अभी तक किसी बच्चे को कोई लेक्चर डिलीवर किया है? नो सर। क्या मैंने अभी तक बैच स्टार्ट किया है? नो सर। तो मैं बोल दूं मुझे बिना काम करे पैसा मिल गया? एब्सोल्युटली राइट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब सोचो, अब सोचो, अगर मेरे को एडवांस में पैसे मिल गए तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं मेरे सर पे बर्डन है, मेरे सर पे ऐसे बोझ इकट्ठा हो गया है। हाय, अगर मैंने अच्छा नहीं पढ़ाया या मैंने टाइम से बैच शुरू नहीं किया तो हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी, सामने वाला एक स्टूडेंट मुझसे अपने पैसे वापस मांग सकता है। देखिए मांगे नहीं है बट मांग सकता है। एक बात बताओ ना, अगर मान लो तुम्हें मैं कोई एडवांस काम करने के लिए पैसे दूं, तो जब तक टिल द वर्क हैज नॉट डन, आपके सर पर टेंशन रहेगी नहीं रहेगी कि यार उसका काम नहीं किया, कहीं उसको पैसे ना देने पड़ जाए। मैं भी तो यही कह रहा हूं, आपको एडवांस में पैसा मिला तो कहीं ना कहीं बर्डन है, कि बर्डन क्या है, अगर काम नहीं हुआ तो पैसा देना पड़ेगा। यस बेटे, बताओ बेटे, इसे एसेट कहेंगे या लायबिलिटी? इसे कहेंगे फ्रेंड्स लायबिलिटी, इसे कहेंगे फ्रेंड्स लायबिलिटी। एब्सोल्युटली राइट। एक वर्ड और पढ़ते हैं, एक टर्म और पढ़ते हैं प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड पहले से ही पे कर देना, यानी एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। अच्छा, एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दो, एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दो। हाँ, मान लो ये बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मैं हूं, ये मैंने रेंट पे ली है, मैंने इसका 3 महीने का एडवांस रेंट पे कर दिया, तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने जो रेंट है वो प्रीपेड कर दिया। जो रेंट नाम का खर्चा है वो क्या कर दिया, प्रीपेड, पहले से ही पे कर दिया। अब मेरा क्वेश्चन होगा, ये एसेट हुआ या लायबिलिटी? सर जी समझ में नहीं आ रहा। सर जी समझ, यस, इसको समझने के लिए एसेट की डेफिनेशन एक और पढ़नी पड़ेगी। रिमेंबर, एसेट्स क्या होती है, जिससे फ्यूचर में फायदा होता है। बेनिफिट
इन फ्यूचर, सर इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, राइट बेटा। अगर बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा तो ये मेरी एसेट्स हो गई। लेकिन सर आप अपने वाले एग्जाम्पल से कराओ, उससे ज्यादा क्लियर होता है हमें। यस बेटा, लेकिन मैं बार बार फ्रेंड्स एक ही बात बोल रहा हूं, मेरे जो एग्जाम्पल है बहुत ही लो लेवल के। रीजन बिहाइंड, सबसे पहले आपको मुझे क्लियर कराना है कि टर्म का मीनिंग क्या है। हो सकता है मेरे एग्जाम्पल कुछ इमेजिनरी है, मे बी वो अकाउंटिंग में सेट ना हो, मे बी, लेकिन बेटे मुझे पहला ऑब्जेक्ट, पहला जो मेरे दिमाग में है वो आप लोगों को सिर्फ टर्म क्लियर करना है। तो आइए बेटे इसके साथ भी एक क्लैरिटी के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी को रेंट एडवांस में दे दिया, 3 मंथ रेंट पे कर दिया, राइट। मान लेते हैं नेक्स्ट मंथ, बेटे अजम्पशन, ये अजम्पशन ही तो है, मान लेते हैं अगले महीने नेक्स्ट मंथ मुझे वो कंटिन्यू नहीं करना उस स्पेस को, तो मैं क्या कहूंगा, सर मेरा जो रेंट था वो मुझे वापस कर दो, मैं अब आपकी बिल्डिंग तो यूज कर नहीं रहा, मुझे प्लीज मेरा रेंट वापस कर दो। बिल्कुल ठीक है। प्रैक्टिकली सोचना, क्या उसे रेंट वापस करना चाहिए? करना चाहिए, यस सर करना चाहिए। हाँ देखो, वो अलग मसला है कि वो करे ना करे, बट प्रैक्टिकली उसे करना चाहिए। तो मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आपने जो एडवांस रेंट पे किया है वो आपको मिल सकता है, यानी उसके बदले आपको क्या मिल सकते हैं? पैसे मिल सकते हैं, और पैसे मिल सकते हैं तो ये आपकी क्या बन गई? एसेट्स। आई होप स्टूडेंट ये 4 टर्म आपको क्लियर होगी, क्योंकि बच्चे को बहुत कंफ्यूजन होती है इस चारों टर्म्स में, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अर्नड और प्रीपेड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज आवर डेप्रिसिएशन। सर ये तो हम सुना सुनाया लग रहा है वर्ड, हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं सुना है। हाँ सुना होगा ना आपने, अपनी जो आपका व्हीकल है, पेरेंट्स का, फैमिली मेंबर्स का जो व्हीकल है, उसका इंश्योरेंस जब होता है तो आप इस वर्ड को जरूर सुनते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। लीव इट, मैं तो शुरू से कह रहा हूं हमें करनी है बेसिक बातें, और अगेन मीनिंग आपको पता है, वर्ड मैं दूंगा, आइए ये भी आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कार खरीदी, ये कार खरीदी आपने, इस कार को जब आपने खरीदा तो नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? आप देखिए, आपने इसे यूज किया तो इसके टायर वीक हो गए, इसके इंजन की कैपेसिटी कम हो गई है, या यूं कहूं ये थोड़ी सी घिस भी गई है, ऐसे बोलते हैं ना, राइट। देख लो, ये कार जब नई खरीदी थी तो एग्जाम्पल के तौर पे जब ये कार खरीदी थी 4 लाख रुपीस की, बट आफ्टर 4 इयर्स क्या ये 4 लाख की सोल्ड हो जाएगी? 4 लाख? आंसर इज नो। पॉइंट इज, क्या इस कार की बैटरी आपने निकाल ली? आंसर इज नो। क्या इस कार में से इंजन निकाल लिया? आंसर इज अगेन नो। क्या चारों टायर आपने निकाले? नहीं सर नहीं, कैसी बातें करते हो आप। नहीं, मैं भी तो यही कह रहा हूं, जब कुछ भी नहीं निकाला तो भी आप क्यों कह रहे हो कि ये 4 लाख से कम बिकेगी? यस सर जी, घिस गई, सर घिस गई, इसकी वैल्यू कम हो गई। यस, उसी घिसने को अकाउंट्स में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। मैंने कहा था ना, मीनिंग पता है, वर्ड मैं दूंगा, यानी डेप्रिसिएशन। कोई भी एसेट्स, मैं अभी आपको लिखवाते समय एसेट बताऊंगा, फिक्स्ड एसेट्स, बट अभी मैं बता रहा हूं आपको एसेट। एसेट जिसकी वैल्यू डे बाय डे कम हो जाती है। सर क्यों कम हो जाती है? टाइम की वजह से, यूजेस की वजह से, एनी हाउ, यानी आपने उसे इस्तेमाल किया या उसकी एक लाइफ होती है, किसी भी रीजन से उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड टैंजिबल एसेट। स्टूडेंट्स डोंट वरी, फिक्स्ड टैंजिबल क्या होता है ये आगे फ्यूचर क्लासेस में कवर करेंगे। फॉर द टाइमिंग, फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जब किसी एसेट की वैल्यू गिरती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फटाफट से, हाँ सर हाँ, दिमाग दौड़ने लग गया। सर ये जो वैल्यू कम हुई, ये 4 लाख की कार अगर 4 साल बाद सिर्फ 1 लाख की बिकेगी तो ये बीच का 3 लाख क्या है? डेप्रिसिएशन। क्या ये 3 लाख रुपए मुझे मिलेंगे? क्या ये 3 लाख रुपए मिलेंगे? नहीं सर, ये तो घिस गए। क्या ये 3 मैंने किसको देने? नो सर,
यानी ना तो ये 3 लाख मिलेंगे ना पे करने। सर इसका मतलब ना ये एसेट है ना लाइबिलिटी है, समझ रहे हो? बड़ा सीधा सा फंडा है, पैसे आएंगे एसेट जाएगा लाइबिलिटी, ना सर पैसे आ रहे ना पैसे जा रहे तो क्या बन गया? आइए फ्यूचर में कवर करेंगे, बट अभी फिलहाल क्लास में बोल देते हैं इट इज एन एक्सपेंस, ये खर्चा होता है, ये आपका खर्चा है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज बैड डेट्स। सर सीरियसली अब हमने ये नहीं पढ़ा। अब बार बार एक बात मत बोला करो कि मीनिंग पता है और वर्ड आप बताओगे, ये नहीं सुना पक्का। अरे ये भी सुना है, सब कुछ सुना है, सब कुछ सुना है। बस आज तो मैं आपको वर्ड दे रहा हूं, अगली 2-3 क्लास तक वर्ड ही चलते रहेंगे। फ्री रिलैक्स, सिर्फ मुझे सुनो, सो जाओ, फिर दोबारा मुझे सुनो और सो जाओ, डोंट वरी। चलिए फ्रेंड्स, तो एक बात बताओ, डेटर, रिमेंबर डेटर, कस्टमर, यस सर कस्टमर, कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म जिसको हमने अपना उधार माल बेचा है और उससे पैसे लेने हैं, वो क्या होता है हमारा? डेटर या कस्टमर। फटाफट से सोच के बताओ, अगर पैसे लेने हैं तो क्या पैसे हमेशा मिलते हैं? कैसे पता होगा? किस व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है हमें क्या पता? किस इंडिविजुअल्स के फाइनेंशियल क्रेडेंशियल क्या है हमें प्रेजेंट में कैसे पता होगा? हो सकता है प्रेजेंट में वो कंपनी, वो इंडिविजुअल बहुत ही ज्यादा एबल हो पैसे देने में, बट इन फ्यूचर वो पैसे देने में एबल ना हो, ऐसा हो सकता है ना? या आम भाषा में मैं बोलूं, हमें किसी से पैसे लेने थे और वो यहां से भाग गया। जैसे मान लेते ये व्यक्ति है राम, ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा कस्टमर है। एक दिन मैं इसकी दुकान पर गया कि भाई साहब मेरे पैसे वापस कर दो, तो देखा तो ये भागता हुआ नजर आ रहा है। दिख रहा है आपको ये भागता हुआ जा रहा है? यानी हाय मेरे पैसे डूब गए। यस एब्सोल्युटली, पैसा डूबना, ये सुना है आपने, पैसा डूबना। यानी द अमाउंट विच इज इरिकवरेबल, जिसकी रिकवरी नहीं होगी। किससे नहीं होगी? फ्रॉम द डेटर्स। डेटर से पैसा नहीं मिलेगा, डेटर से पैसा नहीं मिलेगा। और पैसा क्या हो गया? डूब गया। पैसा क्या हो गया? डूब गया। ये राम मेरे पैसे लेकर चला गया, राइट। क्या राम मुझे फ्यूचर में ये पैसे देगा? सर राम भाग गया, कहां देगा? अच्छा, क्या मैं राम को पैसे दूंगा? आंसर इज नो। ना पैसे मिलेंगे और ना से पे करेंगे, ना ये एसेट ना ये लाइबिलिटी। बताओ फिर क्या हो गया? सर जी हमें तो लग रहा है हमने सर पे हाथ दे दे के हाय हमारे पैसे चले गए, हम बर्बाद हो गए। यस एब्सोल्युटली, ये हमारा नुकसान हो गया, दिस इज आवर लॉस। ये हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। सर ऐसा भी तो हो सकता है एक दिन हम राम को पकड़ के ले आए कहीं से, हाँ हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है राम खुद ही आ जाए, कुछ भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है राम के पास उस समय पैसे नहीं थे, आज राम के पास पैसे ही पैसे। दिख रहे राम के ऊपर पैसे, पैसे की बौछार है, बारिश हो रही है पैसे की राम के ऊपर। राम को अचानक लगा सर के पैसे देने, राम बेटे मुझे पैसे दे गया। यस ऐसा होता है फ्रेंड्स, डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, बिल्कुल। जिस दिन पैसा मिल जाएगा मैं क्या बोलूंगा? मेरा पैसा डूबा हुआ मुझे मिल गया। मैं बोलूंगा बैड डेट जो थे, जो पैसा डूबा हुआ था वो रिकवर्ड हो गया, वो रिकवर्ड हो गया। यानी राम मुझे आया और पैसे देके चला गया, कहता सर सॉरी आपके पैसे मेरे पास ड्यू थे, अपने पैसे ले लीजिए। यस, क्या मैंने एक्सपेक्ट किया था राम पैसे देगा? आंसर इज नो, आंसर इज नो। ये तो ऑल ऑफ सडन राम मुझे पैसे दे गया, इसलिए मैं बोलूंगा ये मेरा प्रॉफिट हो गया। इसलिए मैं क्या बोलूंगा? ये मेरा प्रॉफिट हो गया। जी सर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इज आवर ड्राइंग। सर ड्राइंग, क्या अब हम पेंटिंग करना भी सीखेंगे अकाउंट्स में? नॉट एट ऑल। ड्राइंग मतलब पेंटिंग, कहां से कहां जोड़ देते हो, ऐसा इतना मत करो। देखो सुनो, मैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको 2 चीजें जरूर शेयर करूंगा, कैपिटल और ड्राइंग की एक डेप्थ, ड्राइंग और कैपिटल की डेप्थ। बट आज की क्लास के अंदर सिर्फ ये पढ़ेंगे ड्राइंग क्या होती है,
नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स आपको पता चलेगा ड्राइंग और कैपिटल क्या होती है। आप ये समझे, व्हेन द प्रोप्राइटर मीन्स ऑनर विड्रू कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज। अच्छा, जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश या गुड्स, सर ये गुड्स क्या होता है, बिल्कुल अभी बताता हूं गुड्स क्या होता है। आप समझे, प्रोप्राइटर जब पैसे निकालता है, कहां से निकालता है, बिजनेस से। कहां से निकालता है, बिजनेस से। जब पैसे निकालता है तो उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। रिलैक्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर ड्राइंग्स और कैपिटल पर ही लेक्चर लूंगा, आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे कि ड्राइंग्स एक्चुअली होती क्या है, कहां से पैसा निकाला जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अभी आज के लेक्चर के अंदर गुड्स को भी कवर करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स? फ्रेंड्स, ये गुड्स क्या होते हैं? गुड्स मैं बताता हूं, परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। अच्छा, जिसे आप बेचने के उद्देश्य से खरीदते हो उसे क्या बोलते हैं, गुड्स। अगर मैं गुड्स अलग अलग बिजनेस एंटरप्राइजेस के एग्जांपल से बताऊं तो देयर आर लॉट ऑफ गुड्स, जिसका जैसा बिजनेस उसके वैसे गुड्स। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये कार का शोरूम है। एक कार का ऑनर कार क्यों खरीदता है, कार का शोरूम का ऑनर कार क्यों खरीदता है, ताकि ये कारें बेच सके। तो दीज कार आर द गुड्स। एग्जाम्पल, ये स्टेशनरी शॉप है। ये स्टेशनरी शॉप के पास ये बुक्स, ये स्केल्स, ये पेन, ये रजिस्टर्स, ये सब क्या है, रीसेल पर्पस से, दैट इज गुड्स। एक गारमेंट्स की शॉप है और गारमेंट्स की शॉप्स के पास जितना गारमेंट्स है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, गुड्स। आई होप ये सारी बातें क्लियर हुई, गुड्स। तो ड्राइंग बेटे, वंस अगेन ड्राइंग्स, कैश और गुड्स अगर प्रोप्राइटर मालिक अपने ही बिजनेस से निकाल लेता है तो हम उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। उसके लिए सेपरेट वर्ड बनाया गया है, ड्राइंग्स। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। और आज का ये लेक्चर कैसे लगे हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते रहे। प्लीज जो लोग नए आए बेटे इस चैनल पर, वो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और डोंट फॉरगेट टू बेल दिस आइकन प्लीज।